6 सितंबर, मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकती। तो आज मैं जा रही हूँ मुंबई से वृंदावन श्री जी की कृपा से। वैसे तो पूरे साल हम श्री जी से मिन्नतें करते रहते हैं कि श्री जी प्लीज़ हमें वृंदावन बुला लो, लेकिन हमारी प्यारी जी जब कृपा करती हैं तो ऐसी कृपा करती हैं कि अचानक से हमें वृंदावन बुला लिया। वो बात अलग है कि मैंने मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिन्नतें करी, बहुत रिक्वेस्ट करी और फिर जाके मेरे अगले दिन की टिकट बनी है। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ वृंदावन में और फिर मैं मिली मेरी सखी से, हमने एक गाना भी गाया और सबसे पहले हमने वृंदावन में पहुंचकर करे बाढ़ के दर्शन, क्योंकि मुझे देखना था कि वृंदावन की बाढ़ होती कैसी है, कैसी कृपा करी है हमारी यमुना रसरानी जी ने कि पूरी वृंदावन को ही निहाल कर दिया। फिर मैं मिली प्रतीक्षा दी से, जो सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है। उस दिन ग्रहण था तो हम ज़्यादा दर्शन कर नहीं पाए, लेकिन उन दिनों जब वृंदावन में हम थे, मैंने बिजली और पानी का जो महत्व समझा है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमने देखी बंदरों की लड़ाई, जो कि बहुत विचित्र तरीके से लड़ रहे थे, जिसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा आनंद आया। और फिर मैं पहुंची केली कुंज, जहां मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उससे पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया। उस दिन मैं क्यों रोई मुझे भी नहीं पता, कुछ ऐसा देखने के लिए जिसका मैंने पता नहीं कितने कितने वर्षों से इंतज़ार किया। और मिली तो एक झलक, और उस झलक को देखकर ऐसा लगा कि बस यही तो चाहिए था। सत्संग सुनने के बाद हम गए राधा दामोदर जी के दर्शन करने। हमने तीनों ठाकुरों के दर्शन किए, निधिवन के दर्शन किए। कई जगहों पे हम जा पाए, कई जगहों पर बाढ़ की वजह से नहीं भी जा पाए। हमने ओमैक्स के भी दर्शन कर लिए, बरिस्ता में गए हम। फिर जाने से पहले राधा वल्लभ जी के फिर दर्शन किए, वहाँ पर प्रसादी पाई और फिर समय आ गया जाने का, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन था। ये 4 दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। फिर मैं चली गई मेरी मासी के घर, जहाँ मुझे बहुत मज़ा आया। 2 दिन रुककर मेरी फिर टिकट बन गई दिल्ली से मुंबई जाने की। ये मेरी दूसरी सोलो ट्रैवलिंग वाली ट्रिप थी। पहली थी जगन्नाथपुरी वाली, जिसका ब्लॉग जल्द ही आएगा। श्री जी ने खूब कृपा बरसाई, ऐसी कृपा वो आप सभी पर भी बरसाए। श्री राधे, श्री हरिवंश।